नमस्कार, मैं पूनम भार्गव और आप देख रहे हैं हिमाचल का प्राइम टाइम। तो अडानी ग्रुप प्रबंधन की जिद और एसीसी बरमाणा तथा अंबुजा सीमेंट फैक्ट्रियों पर लटके तालों के बाद अब मानो लग रहा है कि ट्रक ऑपरेटर का सब्र लगभग टूट चुका है और ये तय माना जा रहा है कि यदि सोमवार तक इस विवाद का हल नहीं निकला तो आने वाले समय में ट्रक ऑपरेटर राज्य की सीमाओं को सील कर सकते हैं ताकि प्रदेश में सीमेंट के प्रवेश पर पूर्ण तौर पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। और यदि ऐसा होता है तो राज्य में विकास कार्य जहां पे प्रभावित होंगे तो वहीं पर छोटे छोटे निर्माण कार्य भी रुक जाएंगे। और इतना ही नहीं, ट्रक ऑपरेटर 20 तारीख को होने वाले महासम्मेलन के बाद सड़कों पर भी उतरकर राज्य की सड़कों को अवरुद्ध करने की योजना बना रहे हैं। इस पूरे मामले पर ही चर्चा करेंगे और मेरे साथ हमारे स्थानीय संपादक जुड़ चुके हैं विजयपुरी जी। विजयपुरी जी, स्वागत है। और ऐसा लग नहीं रहा है कि ये विवाद जल्दी सुलझेगा। अभी तक आस थी कि मीटिंग का दौर जारी है और जल्द से जल्द ये मामला सुलझ जाएगा। देखिए पूनम 58 दिन हो चुके हैं, लगभग 2 महीने। आप जी। सही है तो 2 महीने में ट्रक ऑपरेटर्स और जितने भी वहाँ सीमेंट अंबुजा फैक्ट्री से और एसीसी फैक्ट्री से जो लोग जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर, उनके कारोबार को पूरी तरह से नुकसान हो रहा है। यूं कहिए कि लाखों लोग इससे प्रभावित हैं। अब उनके सब्र का बांध टूट चुका है और वो कुछ भी कर उतरने को उतारू दिखते हैं। हाँ, हिमाचल क्योंकि देवभूमि है, शांत भूमि है, यहाँ के लोग भोले वाले हैं। शायद यही कारण है कि ट्रक ऑपरेटर्स ने अभी तक अपना वो रूप नहीं दिखलाया है जिसके लिए ट्रक ऑपरेटर्स के संगठन जाने माने जाते हैं। अब आप देखिए कि 2 महीने में ट्रक ऑपरेटर्स की दूसरी किस्त जो है वो खड़ी हो गई है, जो जिसे अधिकांश ट्रक ऑपरेटर्स अदा नहीं कर पाए हैं। और उनकी दूसरी किस्त अदा ना होने के बाद बैंक भी अपना सख्त रुख अपनाने के मूड में दिखते हैं और वो इन लोगों को नोटिस भेज रहे हैं और तीसरी किस्त ना होने पर उनके खाते एनपीए में जा सकते हैं। इसका सीधा असर इनके सिबिल पर पड़ेगा, क्रेडिट स्कोर पर पड़ेगा। भविष्य में 6 महीने के लिए ये लोग 6 माह तक कोई भी लोन जब उठाने के लिए जाएंगे तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अगर वो एनपीए में चले जाते हैं। तो ये गंभीर स्थितियां पैदा होने वाली हैं जिसे ट्रक ऑपरेटर्स नहीं चाहते हैं कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो। जी, पर विजयपुरी जी, अगर ये आंदोलन होता है तो इसका हर्ष क्या होगा? देखिए, अगर ये आंदोलन होता है तो हिमाचल के लिए विकट परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। अब ट्रक ऑपरेटर्स ने जो चेतावनी दी है उसके तहत उन्होंने ये कहा है कि एसीसी और अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री से जुड़ी गाड़ियां किसी भी स्थिति में रेता और बजरी को नहीं ढोएंगी। वो डीलर्स के साथ भी बात कर रहे हैं कि वो सीमेंट की बिक्री को पूर्ण तौर पर बंद कर दें और सीमेंट का राज्य में प्रवेश पर पूरा रोक लगा दी जाए। ऐसा होता तो सारे विकास कार्य ठप हो जाएंगे। जो लोग मकान बना रहे हैं उनको निर्माण की सामग्री नहीं मिल पाएगी। ऐसी परिस्थितियों में राज्य के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। दूसरा ये कि यदि ट्रक ऑपरेटर्स ने अपने ट्रक सड़कों के बीच में खड़े कर दिए तो वो सड़कें पूरी तरह से अवरुद्ध हो सकती हैं और यातायात प्रभावित हुआ तो राज्य का पर्यटन भी प्रभावित होगा। पर्यटन प्रभावित हुआ तो कईयों के रोजगार छिन सकते हैं और लाखों लोग और सड़कों पर आ सकते हैं। जी, तो वहीं पर देखा जाए तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भी लगातार प्रयास करते आ रहे थे, पर अब मुख्यमंत्री या राज्य सरकार क्या रुख अपनाएगी? देखिए पुनः मुख्यमंत्री भी हाथ पर हाथ धरे हुए नहीं बैठे, लेकिन अडानी ग्रुप जो है वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने 13 तारीख को सोमवार को फिर एक मीटिंग ट्रक ऑपरेटर्स के साथ बुलवाई है ताकि ट्रक ऑपरेटर्स से बात करके वो प्रबंधन के साथ एक बार फिर बात करें और हो सकता है कि किसी मामले का हल निकल जाए। 13 तारीख को 3 बजे मीटिंग होना तय है और मीटिंग में क्या परिणाम आते हैं ये तो भविष्य के
गर्म जी, है छिपा। तो ये जो मीटिंग होने वाली है सोमवार को शिमला में, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह मौजूद रहेंगे, तो वहीं पर ट्रक ऑपरेटर मौजूद रहेंगे, तो क्या इसी के साथ ही मैनेजमेंट भी वहां पे मौजूद रहेगा, अडानी ग्रुप मैनेजमेंट? अभी 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 ऐसी सूचना हमारे पास नहीं है कि हम्म। मैनेजमेंट को भी बुलवाया गया है अथवा हम्म। नहीं, लेकिन हम्म। ट्रक ऑपरेटर्स आ रहे हैं और मुख्यमंत्री तो उसमें भाग लेंगे ही। हम्म। ये 3 बजे सोमवार को तय है। हो हम्म। सकता है कि ट्रक ऑपरेटर से बात करके उनकी राय लेने के बाद हम्म। मुख्यमंत्री स्वयं मैनेजमेंट से बात करें और हम्म। किसी न किसी मामले को हल निकालने का प्रयास करें, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री के समक्ष दोनों गुटों को एक बार बिठा दिया जाता है जी। तो गहमा-गहमी की परिस्थितियां भी पैदा हो सकती हैं और हम्म। कोई भी मुख्यमंत्री इसे अवॉइड करना चाहेगा। जी, बिल्कुल। और हालांकि मुख्यमंत्री भी इसको लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मामला जल्द से जल्द सुलझ जाए, पर वहीं पर बात की जाए कि अगर 20 तारीख को जहां पे ट्रक ऑपरेटर इकट्ठा होंगे, महासम्मेलन होगा, उससे पहले सोमवार को ये मीटिंग होनी है, तो अगर इस मीटिंग में सकारात्मक पहलू सामने आते हैं या सकारात्मक फैसले आते हैं इस आंदोलन को लेकर, संकेत मिलते हैं कि आंदोलन स्थगित हो जाएगा, तो क्या माना जाए कि जो महासम्मेलन होने वाला है ट्रक ऑपरेटर का, उस पर कितना कुछ बदलाव आ सकता है? देखिए, ये मुख्यमंत्री और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच की बात के परिणामों पर ये सभी बातें टिकी हुई हैं। हम्म। अगर मुख्यमंत्री किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंच पाते और वो ट्रक ऑपरेटर्स को विश्वास पर ले लेते हैं, हम्म। जैसा पहले भी मुख्यमंत्री ने लिया है जी। कि आप अभी अपने उग्र आंदोलन को स्थगित करिए, हम्म। महासम्मेलन को अभी स्थगित कर दीजिए, वो जी। कोई ना कोई हल निकालने का प्रयास कर रहे हैं। हम्म। ऐसा मुख्यमंत्री पहले कर चुके हैं जी, और यदि बिल्कुल। इस बार भी ट्रक ऑपरेटर्स को ऐसा करने से मना लिया जाता है, हम्म। तो आंदोलन जो है वो कुछ समय के लिए टल सकता है, हम्म। बशर्ते कि शीघ्र ही समस्या का हल निकल जाए। जी पूनम। जी, यही है कि जो ये आंदोलन अगर स्थगित किया जाएगा तो वो थोड़े समय के लिए होगा, पूरा मसला अभी सुलझने में बहुत समय लग सकता है। इसी के दरमियान एक और बात करना चाहूंगी, आपसे ये जानकारी चाहूंगी कि लगातार बेशक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार प्रयास करते रहे इस मामले को सुलझाने का, ट्रक ऑपरेटर से भी वो बातचीत करते रहे हुए हैं, पर इसी के दरमियान ट्रक ऑपरेटर और यूनियन भारत सरकार का भी रुख करती है। जी, अभी ऐसा नहीं है पूनम कि भारत सरकार का उन्होंने रुख किया है। हाँ, हम्म। वो कुछ भाजपा नेताओं के संपर्क में है हम्म। कि अगर वो उनके प्रयास सफल रहे तो हम्म। हो सकता है जब वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से मिले, वो हम्म। उनके संपर्क में है, लेकिन अभी तक कोई नेता भारत सरकार के समक्ष पहुंचा नहीं है। हम्म। राज्य सरकार सीधे तौर पर कह चुकी है कि ये राज्य का मुद्दा है। हम्म। भाजपा के नेता भी ये मानते हैं और ये कह रहे हैं कि हम्म। ये राज्य सरकार और ट्रक ऑपरेटर्स का मुद्दा है। हम्म। ऐसे में भारत सरकार के को अभी बीच में जोड़ा जाए ऐसा लगता नहीं है, जी। और अगर ऐसा होता है तो फिर राज्य सरकार जो है इससे बाहर निकल जाएगी। हम्म। जी, जी। विजयपुरी जी, अगर ये आंदोलन होता है, ट्रक ऑपरेटर सड़कों पर उतरते हैं, जो बाहर से सीमेंट आ रहा है उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो पर इसका सीधा असर या तो सरकार पर पड़ेगा, ट्रक ऑपरेटर पे पड़ेगा, आम जनता पे पड़ेगा, अडानी ग्रुप पे इसका असर कैसे पड़ सकता है? देखिए, अडानी ग्रुप, ऐसा नहीं है कि अडानी ग्रुप को कोई नुकसान नहीं हो रहा। अडानी हम्म। ग्रुप भी तो यहाँ से बिजनेस कर रहा है ना। जी। दोनों सीमेंट उद्योग से वो भी तो कमा रहा है। हम्म। यहाँ से लाखों टन क्लिंकर जो है वो अडानी ग्रुप के रोपड़ सहित स्थित प्लांट में जाते हैं। हम्म। वहां वो सीमेंट उत्पाद कर पंजाब और दूसरे राज्यों में भेजता है। तो हम्म। ऐसा नहीं है कि अडानी ग्रुप को नुकसान नहीं होता। हम्म। जो अडानी ग्रुप रोजाना 2 करोड़ रुपए का लाभ जो है वो हिमाचल को देता है, जी। वो कम से कम भी तो कुछ कमाता होगा। तो हम्म। जितना वो हिमाचल सरकार को लाभ दे रहा है, 2 करोड़ का रेवेन्यू दे रहा है, उससे कई हम्म। गुना रेवेन्यू तो वो जुटाता होगा। तो ऐसा हम्म। नहीं है कि अडानी ग्रुप को नुकसान नहीं हो रहा। अडानी ग्रुप भी नुकसान की स्थिति में है। जी, बहुत बहुत जी। शुक्रिया विजयपुरी जी। तो ये अब सम्मेलन के बाद और मीटिंग के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा कि ट्रक ऑपरेटर की जो जंग है अडानी ग्रुप के साथ अपने हकों को लेकर, बंद पड़ी फैक्ट्रियों को लेकर, ये कब तक जारी रहती है। और इसी की तरफ अब दूसरी चर्चा करते हैं कि अब हिमाचल चंडीगढ़ में अपना हक, अपना हिस्सा मांगेगा।
पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 1966 के तहत अब हिमाचल चंडीगढ़ में अपने हिस्से की मांग रखेगा। पंजाब पुनर एक्ट, इस एक्ट के अनुसार हिमाचल का चंडीगढ़ में 7.19% यानी कि 7.19% हिस्सा है, लेकिन यह हिस्सा अभी तक हिमाचल को नहीं मिला है। हिमाचल को हमेशा दरकिनार किया गया है। यहां तक कि हिमाचल को चंडीगढ़ में हिमाचल भवन और पीजीआई के रोगियों के अटेंडेंट के लिए भी सराय बनाने तक के लिए जमीन खरीदनी पड़ी। और इसके विपरीत पंजाब की बात की जाए, हरियाणा की, तो पंजाब अथवा हरियाणा ने हिमाचल में अपने हिस्से को लपकने के लिए हर एक कोशिश की है, कोई कसर नहीं रखी। जबकि हिमाचल के हिस्से की सुनवाई ना तो पंजाब ने की, ना हरियाणा ने, और ना ही भारत सरकार ने की है। इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं विजयपुरी जी। अब लग रहा है कि हिमाचल अपने हकों के लिए लड़ने को तैयार हो चुका है। चंडीगढ़ में जो हिमाचल का हिस्सा है, एक्ट जब बनाया गया था, जब हिमाचल को अलग किया जाता है, तो उसमें चंडीगढ़ में 7.19 यानी कि 7.19% हिस्सा हिमाचल को दिया जाता है, पर वो अभी तक नहीं मिला। जी, पंजाब पुनर्गठन एक्ट के तहत कई ऐसे समझौते हुए थे, कई ऐसी बातें थी जिसमें हिमाचल का हिस्सा जो है वो 7.19% था जी। और इस हिस्से को कई मदों में दरकिनार किया जाता रहा है। बिजली में भी उसको दरकिनार किया गया है, चंडीगढ़ में भी उसको दरकिनार किया गया है, अन्य परियोजनाओं में भी ये हिस्से को, हिमाचल के हिस्से को दिया ही नहीं गया। अब चंडीगढ़ और पंजाब, हरियाणा और पंजाब जो है वो चंडीगढ़ में अपना बराबर का हिस्सा रखे हुए हैं। जी, ना बिल्कुल। हरियाणा अपना हिस्सा छोड़ने को तैयार है, ना पंजाब अपना हिस्सा छोड़ने को तैयार है। और हिमाचल जो है वो देख रहा है दोनों की तरफ, और हिमाचल को 1% हिस्सा भी वहां नहीं मिला है। और हिमाचल ने जब जब अपनी आवाज उठानी शुरू करी, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं उठाई, जब जब उठाने की सोची तो किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी बहाना बनाकर, कोई ना कोई दुहाई देकर हिमाचल को शांत करवा लिया गया। कभी आतंकवाद की बात करी गई, कहीं ये कहा गया कि ये अगर आपने ऐसी बात की तो भड़क जाएगा। लेकिन हिमाचल सरकार का सब्र भी अब टूटता जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शीघ्र ही ये मांग दोबारा से उठाई जाएगी और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, जो जिनका जो, अगर आप इतिहास देखें, अगर आप उनके इतिहास को जानती हैं, तो वो एक सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं। वो इन मुद्दों को स्वयं लिखते रहे हैं और हाल ही में उन्होंने कहीं ये कहा भी है कि हिमाचल अपने हिस्सों की मांग करेगी। तो हिमाचल की हकों की मांग जो है वो मुकेश अग्निहोत्री उठा सकते हैं, और उनकी मांग, उन्होंने अगर मांग उठाई तो उनमें ये क्षमता भी है कि वो अपनी मांग को लेकर दिल्ली चले जाएं और दिल्ली में वो ऐसी लॉबिंग करें कि उनकी आवाज को कहीं ना कहीं सुना जाए और हिमाचल को, हिमाचल के हक हकूक मिले। इसके लिए प्रयास आरंभ हो सकते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो आसानी से सुलझने वाला है। इसकी शुरुआत पर करनी है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये मुद्दा आसानी से नहीं सुलझ सकता है, क्योंकि एक तरफ चंडीगढ़ में तीन तीन राज्यों का हिस्सा है, पंजाब का हिस्सा है, हरियाणा का हिस्सा है। हालांकि पंजाब और हरियाणा अपने हिस्से पर यहाँ पे काबिज हैं, और हिमाचल अभी तक, आपने अभी कहा कि हिमाचल कई बार इस मुद्दे को उठा चुका है, पर किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी आप कहें कि किसी ना किसी तरीके से उनको मना लिया जाता है कि अपना हिस्सा, उसके लिए अभी वो ना लड़े। पर अगर इस बार ये मुद्दा उठता है, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री इस मुद्दे को लेकर दिल्ली भी रुख करते हैं, तो ये मुद्दा आने वाले समय में क्या रूप ले सकता है? देखिए पूनम, हिमाचल को उसके हक मिलने चाहिए, ये हर हिमाचली चाहता है। और हिमाचल को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जाता रहा है, तो हिमाचल उससे नाखुश भी है। अब हिमाचल को आप देखिए कि शिमला में, हिमाचल की राजधानी है, शिमला में पंजाब पुनर्गठन एक्ट के तहत शिमला में स्थित सिडार जो है वो सर्किट हाउस है, पंजाब गवर्नमेंट के पास, वो ठीक मुख्यमंत्री आवास के सामने है। हिमाचल ने उसे दिया और हिमाचल ने वहां
अपना अधिकार नहीं रखा। जी। इसी तरह से बैनमोर में पंजाब हरियाणा गवर्नमेंट का रेस्ट हाउस है, हाँ। हिमाचल ने वो दिया। हम्म। हिमाचल को जब ज़रूरत पड़ी तो हिमाचल को ना हिमाचल भवन बनाने के लिए ज़मीन मिली जी। और यहाँ तक कि पीजीआई में रोगियों के अटेंडेंस के लिए भी जगह हम्म। खरीदनी पड़ी। तो हम्म। हिमाचल चाहता है कि उस संपत्तियों में से जो रेवेन्यू आता है उसको उसको दिया जाए और हम्म। हिमाचल को इतने अधिकार दिए जाए, हिमाचल को इतना स्थान चंडीगढ़ प्रशासन उपलब्ध करवाए कि हम्म। हिमाचल जो है अपनी विकासात्मक प्रोजेक्ट्स को लेकर वहाँ ऑफिसेज बना सके, हम्म। हिमाचल भवन और बनाए जा सके। कुछ ऐसी हम्म। चीजें हैं जो हिमाचल चाहता है और अनेकों अन्य योजनाएं भी होंगी, लेकिन हिमाचल को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। ये बात तो हिमाचल आने वाले समय में रखने की तैयारी में दिखता है। जी। जी, पर विजयपुरी जी, ये बहुत मुश्किल होगा हिमाचल के लिए, हिमाचल वासियों के लिए, यहाँ की नई नवेली सरकार, कांग्रेस सरकार के लिए, क्योंकि जैसे कि अभी आपने कहा कि हरियाणा ने अपने जो भवन हिमाचल में बना रखे हुए हैं, पंजाब के कुछ भवन हैं और वो बिल्कुल सरकारी आवास के सामने हैं, उस समय भी हिमाचल ऐतराज नहीं करता है। पर जब बात की जाए हिमाचल की दावेदारी की चंडीगढ़ पर, तो जैसे कि हमें पता है कि हिमाचल भवन के अलावा और कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है जो हिमाचल के नाम पर की गई हो। या अभी हम बात कर रहे थे पीजीआई की, तो पीजीआई में भी अगर वहां के मरीज हैं तो उनके अटेंडेंट के लिए भी जमीन खुद हिमाचल को खरीदनी पड़ी थी, हिमाचल को दी नहीं गई थी। तो कितना मुश्किल होगा ये दो राज्य यानी कि हरियाणा और पंजाब के रहते हुए अपनी दावेदारी पेश करना, और जो कि देखिए जमीन का हिस्सा मिला हुआ है हिमाचल को। देखिए ये मुद्दा मैं आपको बता रहा हूँ कि आसान नहीं है, पर असंभव कुछ नहीं होता। हम्म। हिमाचल के अधिकारों की बात की अगर उसको पुरजोर भावना के साथ रखा जाएगा तो कहीं ना हम्म। कहीं हो सकता है कि हम्म। सुनवाई हो। वैसे हम्म। आपने भी सही कहा कि ये आसान काम नहीं है। इसके हम्म। लिए बीच का रास्ता तलाशने के लिए भारत सरकार को आगे आना होगा हम्म। और हो सकता है कि ये मामला भी न्यायालय की शरण में चला जाए जी। और फिर न्यायालय में सालों साल दशकों लटक जाते हैं ऐसे मामले। हम्म। तो इतनी जल्दी कुछ हिमाचल को मिलेगा ऐसी उम्मीद नहीं है, हम्म। लेकिन एक किरण जगाई जा सकती है कि हम अपना हक मांग रहे हैं। जी विजयपुरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। शुक्रिया। जी धन्यवाद पूनम। तो देखना होगा कि हिमाचल के हिस्से की जमीन, हिमाचल का हिस्सा जो चंडीगढ़ में है, वो कब तक मिलता है, ये पूरा मुद्दा कब तक सुलझेगा, क्योंकि हर एक हिमाचल वासियों की नजर इस मुद्दे पर जरूर रहेगी। प्राइम टाइम में फिलहाल के लिए इतना।